हेलो गाइस, अगर मैं आपको पूछता हूँ इस धरती में सबसे ज्यादा महंगा पत्थर क्या है, तो फिर आपके दिमाग में पहले एक ही नाम आएगा, डायमंड। क्योंकि हमारा धरती में डायमंड मिलता ही बहुत कम, इसीलिए इसका महंगा इतना ज्यादा है। इंडियन रुपए में डायमंड का प्राइस 1 कैरेट का लगभग 72,000 के आसपास है। मगर आप सुन के हैरान हो जाओगे, इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जिस प्लैनेट डायमंड से बने हुए हैं। मतलब पूरी प्लैनेट ही डायमंड से बने हुए हैं। और ऐसा कोई छोटी मोटी प्लैनेट नहीं है, हमारा धरती से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। सुन के आप सरप्राइज हो जाओगे, जो इस धरती से 3 गुना ज्यादा बड़ा एक प्लैनेट जो पूरी की पूरी डायमंड से बने हुए हैं। क्या सुन के क्या लग रहा है जो ये कभी सच हो सकता है? कुछ भी बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मगर हाँ यार, ये सच है। और सच में ऐसा प्लैनेट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों की दिलों में एक बात आएगा, जो अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों ना हम एक स्पेसक्राफ्ट बनाएं और चले जाए वहां पे, लेके आ जाइए भर भर के डायमंड और हो जाइए अमीर से अमीर, बिलियनियर बिलियनियर कुछ भी बन जाए। कोई टेंशन की बात है? मगर हाँ, टेंशन की बात है, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर दूर में है। मतलब 40 लाइट ईयर की मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, अगर हम लाइट की स्पीड में ट्रैवल करें, लाइट जितना स्पीड में जाते उसी उतना स्पीड में हम ट्रैवल करें, तो फिर हमें 40 साल लग जाएगा उस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए। अब लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड में जाना होगा 3 लाख किलोमीटर पर आवर। मगर हमारे पास जो स्पेसक्राफ्ट है वो तो उसका स्पीड तो लाइट का 10% भी नहीं है। और हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड में 40 साल तक ट्रैवल करके हम आ जाए और फिर डायमंड को लेके आए। ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर एक बात आप सोचिए, एक छोटा सा पीस ऑफ डायमंड पे अगर लाइट गिरते हैं तो डायमंड कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, कितना ब्राइट लगते हैं डायमंड को। अब अगर डायमंड प्लैनेट की बात करें, इतने बड़े प्लैनेट पे अगर लाइट आके गिरते हैं तो कैसा लगता है ये प्लैनेट? ऐसा लगता है बहुत सारी यानी करोड़ों मेगावाट बल्ब एक साथ जल रहा है। आप वहां पे आंखें घुमा ही नहीं सकते, इतना ब्राइट लगेगा इस प्लैनेट को। इतना ब्राइट प्लैनेट, बहुत ही गजब का है ये। कैनक्री स्टार सिस्टम का 55 कैनक्री नाम का एक बहुत ही हॉट स्टार को सेंटर करके ये प्लैनेट घूम रहा है। पहले बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेसर निको मधुसूदन येन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जियोफिजिक्स का प्रोफेसर कनानी लीर एक साथ मिलके एक टोटल रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, जिस रिसर्च पेपर में इस डायमंड प्लैनेट के नाम पे जिक्र किया गया था। यानी इस प्लैनेट के नाम पे रिसर्च पेपर को निकाला गया था। और यहाँ पे और एक बात बहुत ही सोचने लायक है, जो इतने बड़ा प्लैनेट डायमंड से बना हुआ, ये बना कैसे यूनिवर्स में? इतने बड़ा डायमंड प्लैनेट कैसे बन गया? बात ये है, जैसे हमारा अर्थ में ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसा मोल सबसे ज्यादा है। आप मार्स की बात किया जाए यानी मंगल की बात किया जाए तो वहां पे जो आयरन है, आयरन की अमाउंट सबसे ज्यादा है, जिसके लिए उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऐसे ही इस प्लैनेट में कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इतना ज्यादा कार्बन होने की वजह से और ये प्लैनेट एक बहुत ही हॉट यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर गेन करते हुए एक स्टार के आसपास होने की वजह से इसके अंदर जितने सारा कार्बन है वो सारी डायमंड क्रिस्टल में चेंज हो गया। समझ रहे आप? जो कार्बन था वो कार्बन ये बहुत ज्यादा हीट की वजह से डायमंड क्रिस्टल में चेंज हो गया, एंड फॉर दैट ये प्लैनेट डायमंड से बन गया, यानी डायमंड प्लैनेट। कार्बन ही तो है एक डायमंड, और ये तो कार्बन का एक क्रिस्टल है, और इसी क्रिस्टल में चेंज हो गया हाई टेम्परेचर के लिए। इस प्लैनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग 3900 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज है। हमारे यूनिवर्स में ऐसा अमेजिंग चीज अक्सर होते ही रहते हैं। तो
बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत 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 सारी अमेजिंग चीज़ है जो सुन के हमारा दिल टहल जाता है। कितना ही जानते हैं हम इस यूनिवर्स के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया जबरदस्त एपिसोड में, और मैं आ रहा हूँ ऐसा बहुत सारे एपिसोड लेके। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए यानी हमारे इस वीडियो को, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारा ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नया एपिसोड पर।